तो फ्रेंड्स, मेरा नाम लव आउटे है। मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो प्राइमरी प्रोफेशन है, मेरा गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है। लास्ट 33 ईयर से वो इंडस्ट्री में हूँ। और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है उसको मैं पार्ट टाइम स्पेड टाइम मेरी वाइफ के साथ बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ और बहुत पैशनेटली कर रहा हूँ, बिकॉज ये इंडस्ट्री का पैशन बहुत अलग ही नशा है, राइट। तो आने वाले समय पे आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा इसमें क्या क्या चीज करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग लोकेशन है। कुछ लोग मुंबई से है, कुछ लोग अहमदाबाद से है, कुछ लोग नवी मुंबई से है, कुछ लोग कोकण महाड़ से है, कुछ लोग बदलापुर से है। काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लोग यहाँ पर है, राइट। तो आज ये जो जूम मीटिंग का जो माध्यम से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये इकट्ठा या फिर आने कनेक्ट करने का मेन पर्पस ये है कि जो भी हम जिंदगी में पाना चाहते हैं उसका एक बोलते हैं ना, जैसा सक्सेस का एक रोड मैप होता है। तो वो सक्सेस का रोड मैप हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो हमें डेफिनेटली सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी लाइफ के अंदर, जो भी हम पाना चाहते हैं। जैसे कि अब सिंपल सा चीज है, मुझे अगर मेरा वेट लूज करना है तो मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मुझे डाइट फॉलो करना पड़ेगा। तो वो स्टेप्स है, वो रोड मैप है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है वो है, राइट। वैसे ही जैसा सक्सेस का रोड मैप है, अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो फेलियर तो होना ही है, राइट। तो कोई भी चीज का सक्सेस और फेलियर का उसका हर एक का एक स्ट्रैटेजी होता है। अगर फेल होना है तो आप कुछ भी मत करो, फेल अपने आप हो जाएंगे, राइट। जैसे कि बोलते हैं कि पॉजिटिव होने के लिए मेहनत करना पड़ता है, राइट। अच्छा काम करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। लेकिन कोई भी निगेटिव चीज करना है तो कुछ भी मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो निगेटिव क्या होता है, कोई अपने आप होता है। तो यही बिजनेस के अंदर अगर अच्छा चीज करना है तो कुछ आदतें लगानी पड़ेगी, कुछ नए नए हैबिट्स, नए नए काम करने पड़ेंगे जो आज तक हमने किए नहीं है। बिकॉज आज तक जो हमने काम किया है उसका रिजल्ट तो हम देख रहे हैं। मतलब आज जो XYZ हर एक की इनकम है, आज हम लोग यहाँ पे 16 लोग हैं। तो जो भी हमने काम किया उसका XYZ हमारे घर में जो इनकम आ रहा है, जो कर रहे हैं उसका इनकम आ रहा है। लेकिन इससे और बेहतर चाहिए तो मुझे लाइफ में ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक मैंने किया नहीं है। इसके लिए आज तक जो नहीं मिला वो मिलेगा। आप बात को समझो ये चीज को। जो आज तक मैंने किया है उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे आज तक मिला नहीं है। इसके लिए मुझे वो चीज करना पड़ेगा जो आज तक मैंने किया नहीं है, समझ रहे। तो ये चीज यहाँ पर क्या करनी है, और मैं कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा कि बहुत बड़ा पहाड़ उठाना है या फिर बहुत सारी आपको फैमिली डिस्टर्ब करना है, कुछ नहीं। जो भी हम कर रहे हैं, जो भगवान ने हमें 24 घंटा दिया है, ये 24 घंटे के अंदर कैसे उसको हम हमारे रूटीन में लेके आए, कैसे हम हमारी उसकी आदत बनाए, तब जाके हम यहाँ पर काफी बड़ा काम कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग ऑलवेज बोलते हैं, यह बिजनेस पार्ट टाइम स्पेयर टाइम का है, फुल टाइम का नहीं है। हाँ, कुछ लोग फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस पार्ट टाइम का है। कोई अगर यहाँ यहाँ पे हाउस वाइफ है वो भी कर सकती है, फैमिली घर बच्चे सब संभाल के कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्टूडेंट है अपना कॉलेज संभाल के कर सकता है। यहाँ पे कोई रिटायर्ड पर्सन है अपना हेल्थ अपना रूटीन करके भी कर सकता है। यहाँ पे कोई जॉब करने वाला पर्सन है वो भी संभाल के कर सकता है। कोई बिजनेसमैन है वो अपना प्राइमरी बिजनेस संभाल के, जैसा मैं कर रहा हूँ वो भी संभाल के यहाँ पे कर सकता हूँ। तो हर प्रोफेशन का बंदा यहाँ पर काम कर सकता है। बट हमारा जो सक्सेस प्रिंसिपल वो सबके लिए सेम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मान लो कोई कंपनी का मीटिंग होता है, तो वो कंपनी के मीटिंग में MD बैठता है, जनरल मैनेजर बैठता है, ऑफिसर बैठता है। तो वहां पे कुछ एक सर्टन क्राइटेरिया, सर्टन हम लोग हमारे पास एजुकेशन चाहिए होता है, राइट। बट यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर हमें हम अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग बैकग्राउंड से, लेकिन हमारा पर्पस एक है। ये चीज समझो आप। तो ये पर्पस सॉल्व करने के लिए या पर्पस अचीव करने के लिए हमें जिंदगी में जो रोड मैप है, जो सक्सेस का जो रोड मैप है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए आज जो भी लोगों ने यहाँ पर जो भी टारगेट्स रखे हैं, मैं सबसे पहले आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जिन्होंने भी यहाँ पर अपना एक खुद का टारगेट रखा है कि आने वाले 90 डेज के अंदर मुझे ये चीज अचीव करना है। मैं आप लोगों को कुछ 3 क्वेश्चन करूंगा। ये 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओके। बिकॉज ये जो आज का जो मीटिंग है ये सिर्फ डिस्कशन नहीं होगा, यहाँ पे आने वाला 90 डेज का रोड मैप डिसाइड होगा। अगर यूनिटी के साथ में हम लोग साथ में काम करें तो यहाँ पे आने वाले समय में बहुत बड़ा टीम डेवलप हो सकता है। और जहाँ पे कम्युनिटी टीम डेवलप होगा वहां पे इनकम भी काफी बढ़ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आपको है, क्या आपके पास जिंदगी में कुछ गोल्स है, कुछ टारगेट्स है? अगर है तो आप चैट बॉक्स में 1 टाइप कीजिएगा। देखो, मैं यहाँ पर अकेला बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे प्रवचन देने आया नहीं है, मुझे आप लोगों से इंटरेक्शन करना है, बात करनी है, ओके। तो मुझे आपको क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन आपको सबसे पहला ये है, क्या आपके पास जिंदगी में कुछ टारगेट्स है? वो टारगेट ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना। टारगेट्स बहुत अलग अलग चीज के होते हैं।
हो सकता है किसी को वेट लॉस करना हो, किसी को अच्छी हेल्थ बनाना हो, किसी को अच्छे मार्क्स लाने हो, किसी को ज्यादा पैसा कमाना हो, किसी को अपना पोजीशन को अपग्रेड करना हो। राइट, बहुत सारी चीजें हैं। तो जिंदगी में हर एक के पास टारगेट होता है। तो आपके पास कुछ टारगेट है? यस, जय श्री मैडम, थैंक यू वेरी मच। सुधीर सर, आपने यहाँ पे वन टाइप किया। मैं बाकी लोग को भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अगर आपके पास टार्गेट है, कुछ गोल है, मराठीमध्ये आपण त्याला ध्येय बोलतो, आपलं काही लक्ष्य आहे का, येणाऱ्या 90 दिवसामध्ये जे जो कुछ आपने टारगेट रखा है, वो टारगेट अचीव करने के लिए हम पूरी टीम आपको सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास जिंदगी में कुछ गोल है क्या? नंबर वन टाइप करना। दूसरा, वो गोल अचीव करने के लिए, ओके, वो गोल अचीव करना है तो क्यों करना है? मान लो एग्जाम्पल, रूपाली मैडम ने लिखा है कि यस, उनके पास कुछ आने वाले 90 डेज का कुछ गेम प्लान है, उनको कुछ टारगेट डिसाइड किया। मान लो रूपाली मैडम का एक टारगेट है कि मुझे आने वाले 3 महीने के अंदर कम से कम 25,000 रुपया ये बिजनेस से आना चाहिए, एग्जाम्पल। ठीक है, वो 25,000 रुपया क्यों चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्यों चाहिए, तो कैसे करना समझ भी नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो 25,000 रुपया जो भी इनकम डिसाइड किया है, मुझे क्यों चाहिए, वो रीजन फाइंड आउट करो सबसे पहले। मान लो बच्चों का एजुकेशन के लिए लगेगा, मान लो यहाँ कुछ ईएमआई भरना होगा, या किसी को देना होगा, किसी का रिटर्न करना होगा, वो कुछ भी हो सकता है। वो रीजन आपको पता चल गया ना, तो यहाँ पे काम करने बहुत इजी होगा। बिकॉज ये बिजनेस के अंदर हम या कोई एक दूसरे का बॉस नहीं है। आप समझ रहे हो? या कोई किसी का बॉस नहीं है। लेकिन एक चीज है, ये बिजनेस के अंदर एक ही बॉस हमारा, वो हमारा सपना। आज अगर मान लो रात को मैं 2-3 बजे भी सोता हूं, तो मुझे 6:30 बजे नींद खुलने का रीजन है कि मेरे सपने मुझे जगाते। राइट, अगर आपके पास भी ऐसा कोई इमोशनल स्ट्रांग डिजायर ऐसा हो, ऐसा कोई सपना हो, तो ये बिजनेस में आपको बहुत इजी, जल्दी सक्सेस मिलेगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि आपके पास जिंदगी में कोई गोल है क्या, पर्पस है क्या, उद्देश्य है क्या, ड्रीम है क्या। दूसरा क्वेश्चन था वो क्यों हासिल करना है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपने टारगेट लिया है, जो भी आपने टारगेट रखा है, क्या वो फुलफिल करने के लिए मैं डेली कुछ एक्शन ले रहा हूं क्या नहीं। आप समझ रहे हैं? उसके प्रति मैं कुछ एक्शन ले रहा हूं क्या नहीं ले रहा हूं। ये मुझे ये तीनों का क्वेश्चन का आंसर हमें समझना है। अगर नहीं ले रहे हैं तो क्या एक्शन लेना है, मैं अभी धीरे धीरे आगे बताऊंगा। राइट, तो चलिए आगे जानते हैं कि ये तीन क्वेश्चन के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरे पास अगर कोई मेरा गोल्स क्लियर नहीं है, मतलब मान लो आप रास्ते से जा रहे हो और आगे सब पूरा धुंधलापन है, मतलब फॉगी है। क्या होता है वो, फॉग आता है ना, मराठी में त्याला आपण धुकं बोलतो, राइट। और पूरा रास्ते का रास्ता क्लियर नहीं है, क्या हम लोग आगे चल पाएंगे? गाड़ी लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। तो अगर आपका जो लक्ष्य है, गोल है, अगर क्लियर नहीं है, तो उसको डायरेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो जहां पे गोल होगा वहां पे प्लान होगा। अगर प्लान होगा तो आपका डेली एक्शन होगा। डेली एक्शन होगा तो उसका ट्रैकिंग होगा, मुझे क्या करेक्ट करना है, कैसे क्या क्या मुझे काम करना है, उस पर करेक्शंस होगा। और ये सारा चीज करने के बाद आपको रिजल्ट होगा। तो सबसे पहला हमें ये मीटिंग स्टार्ट करने का, या ये जो आज का मीटिंग का मेन पहला पॉइंट है कि आपके पास जिंदगी में कुछ गोल्स है क्या, ये सबसे। दूसरा, जो हमारे पास गोल है, जो भी टारगेट्स है, उसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? उसको डिवाइड करना है कि अगर ये गोल मुझे अचीव करना है, मुझे सबसे पहले तो मेरा बिजनेस चालू होता है मुझसे। राइट, मतलब मान लो कि मैंने बिजनेस चालू किया है और मेरे मेरे नीचे बहुत बड़ी टीम है, 100, 150, 200, 500, 1000 लोग हैं। राइट, तो मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है मेरे से, मुझसे चालू होता है। तो सबसे पहला मेरे पास जो गोल है, टारगेट्स है, वो क्या टाइप के गोल है। सबसे पहला, अगर मुझे 90 डेज के अंदर, मतलब आने वाले 3 महीने के अंदर मुझे 25,000 रुपये कमाना है पर मंथ। राइट, तो मेरे पास रीजन होना चाहिए। दूसरा, कितना इनकम चाहिए, जैसा कि 3 महीने के अंदर मुझे 25,000 चाहिए, साल भर के अंत में मुझे कितना चाहिए, वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरे पास कुछ 5-10 लोग अगर टीम काम कर रही है, तो वो टीम के अंदर एक्टिव लोग कितने हैं, वो देखना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर मान लो मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने डायरेक्टली 1 लाख रुपए का अगर सपना रखा आने वाले 3 महीने के अंदर, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ना किसी को डिमोटिवेट नहीं करते, आप लाख रुपए का सपना देखो। लेकिन जो अचीवेबल है, आपका गोल कैसा होना चाहिए, स्मार्ट। स्मार्ट मतलब सबसे पहला स्पेसिफिक होना चाहिए।
क्लियर कट होना चाहिए। दूसरा मेजरेबल, मेजरेबल मतलब उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं कि नहीं 90 डेज के अंदर। तीसरा अचीवेबल, हमारा विश्वास बैठना चाहिए उसके ऊपर, वो अचीव हो सकता है कि नहीं। 5 लाख रुपए का गोल रखा है लेकिन मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरा विश्वास नहीं बैठेगा, मेरा अचीवमेंट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है स्मार्ट, जो गोल है उसका, एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल अचीवेबल, आर मतलब रियलिस्टिक। मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरे ये बिजनेस के अंदर कुछ लोगों ने मर्सिडीज लिया है, कुछ लोगों ने रोल्स रॉयस लिया है, जगुआर लिया है, रेंज रोवर लिया है, और मैंने 3 महीने के अंदर गोल रखा मुझे रेंज रोवर लेना है, गाड़ी का नाम है। ओके, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी ऊपर नीचे करूँ 24 ने 90 डेज पे काम करूँ, ये बिजनेस में वो पॉसिबल नहीं है। तो, तो वो रीचेबल है कि नहीं वो भी समझना, रियलिस्टिक है कि नहीं वो समझना बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट आता है टी, मतलब टाइम बाउंडिंग। मेरे पास कुछ, वो जो मैंने सपना देखा है उसको कुछ टाइम दिया है कि नहीं मैंने। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल है, कितने लोगों के घर में लाइट का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये बोलते हैं सिर्फ सिली क्वेश्चन है, क्यों पूछ रहे हैं आप। तो ये जो आपके घर में लाइट का बिल आता है, मान लो उसके ऊपर जो पेमेंट का डेट है ना, पेमेंट का, वो अगर है ही नहीं है, वो नहीं है, मुझे सच में दिल से बताना, कितने लोग बिल भरेंगे, कितने लोग बिल भरेंगे। शायद कोई नहीं, क्योंकि उसमें डेट ही नहीं, लास्ट डेट ही नहीं है। जैसा कि अभी क्रिकेट का मौसम है, सर, जैसे कि अभी क्रिकेट का मौसम है, मैचेस चल रहे हैं, लोग प्लेयर्स खेल रहे हैं लेकिन स्टंप ही नहीं है, बॉलर किसको आउट करेगा। अगर फुटबॉल का मैच है, वहां पे गोल पोस्ट ही नहीं है, तो क्या होगा। कोई टारगेट होना चाहिए, राइट। तो ये टारगेट और टाइम बाउंडिंग होना बहुत जरूरी है, तो हम लोग इसको बोलते हैं हमारा जो गोल, हमारा टारगेट होना बहुत जरूरी है, और वो टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। उसको समय, उसको होता है ना, एक समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है, तब तो जाके हम अचीव करेंगे। मान लो पूरे साल के अंदर हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द ईयर एग्जाम होता है ना, एग्जाम होता है, राइट। उसका डेट जब डिसाइड होता है तभी हमको टेंशन आता है, अरे यार मेरे तो अभी पास इतने ही दिन है, फिर हम लोग कैलकुलेशन पे और फास्ट काम करते थे जब हम कॉलेज स्कूल में जाते थे, राइट। तो ये चीज है ना, ये बहुत जरूरी है। तो हमारा जो गोल है, तो ये गोल को डिवाइड करो। ओके, डिवाइड करके हमारी जो टीम है, सबसे पहला, आपके अगर आप कोई भी, जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, मैं आपको बोलता हूँ आपके ग्रुप में 1 2 5 10 20 25 लोग हैं, या फिर कोई नहीं है, तो भी ना ग्रुप ड्रॉ करने की आदत लगा दो। ये प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूँ, ग्रुप ड्रॉ करने की आदत लगा दो। क्यों मालूम है। ये ग्रुप ड्रॉ करने की आदत से क्या होगा मालूम है, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने ग्रुप के अंदर कौन पर्सन कहाँ पर कैसे काम कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और आपको नजर में आएगा कि उसके साथ कैसे काम करना है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है जब आपका गेम प्लान होता है तभी। तो सबसे पहले आपके ग्रुप में कितने एक्टिव मेंबर्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप के अंदर जो डेली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, डुप्लीकेट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, राइट। क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पे 2 टाइप के लोग आएंगे, एक आएगा कस्टमर जो बोलेगा सर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट दो, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे आगे बिजनेस नहीं बढ़ाना है, किसी को बोलना नहीं है। दूसरे लोग टाइप के लोग आएंगे, सर प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, मुझे प्रोडक्ट यूज करना है, और डेफिनेटली मुझे फायदा हुआ तो डेफिनेटली मैं आगे बात करूंगा या करूंगी, राइट, टीम डेवलप करने या इनकम डेवलप करने। तो धीरे धीरे दो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो इसमें 2 टाइप के, जो सेकंड टाइप के जो लोग हैं ना, उनको प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जब हम टीम डेवलप करते हैं, तो हमारे टीम के अंदर कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग डुप्लीकेशन कर रहे हैं, कितने लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए रेडी है, ये भी बहुत जरूरी है। तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत रखना जरूरी है। अभी यहाँ पर जितने भी लोगों ने 90 डेज का टारगेट रखा है, गोल रखा है, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप एक दिन प्रॉपर बैठिए। बिकॉज देखो, पैसा कमाना ना इजी नहीं है। हम आपको बोलते हैं ना, हम आपको सपने तो दिखाएंगे, हम आपको पैसा कमाने की उम्मीद तो देंगे, होप्स देंगे, लेकिन पैसा कैसे कमाना उसका रोड मैप भी बता रहे हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ सपने नहीं दिखा रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये चीज बोलते हैं ना, पैसा कमाना इजी नहीं है आज के दिन में, तो इसके लिए हमें थोड़ा सीरियसली ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर इतना पैसा है ना, आप दिन का करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं, दिन का, इतना पैसा है। तो ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है दोस्तों। तो मैंने बताया यहाँ पर हमारे जो गोल है उसको डिवाइड करो। सेकेंड, छोटे छोटे पार्ट्स में, 6 मंथ में, 3 मंथ्स में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड करो।
मुझे आने वाले 6 महीने, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर क्या क्या चाहिए उसका लिस्ट बना दो, राइट। और लिस्ट बनने के बाद में वो कैसे अचीव करना, कितने लोग चाहिए वो टीम वो गोल अचीव करने के लिए, आपको पता चल जाएगा, उसका गाइडेंस मिलेगा आपको। तो ये हुआ एक। दूसरा, और एक बिजनेस का गोल ये होना चाहिए कि हमारे टीम के अंदर कितने लोग प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कितने लोग प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। यहाँ पे हर एक लोग यहाँ पर काम कर रहा है, ओके। कुछ लोग प्रेजेंटेशन दिखाने में माहिर है, कुछ लोग प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देने में माहिर है। जो पर्सन जिस चीज में माहिर है या एक्सपर्ट है, वो उसकी क्वालिटी को, वो चीज को कैपिटलाइज करो, इनकैश करो, और उसको वो चीज का बढ़ावा दो। मान लो कि मैं अगर बिजनेस प्लान दिखाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, ओके, या फिर टीम में से कुछ लोग हैं बहुत सारा बहुत अच्छा प्लान बताते हैं, तो उनको वो चीज का बढ़ावा दो, उनको उनको अप्रिशिएट करो, राइट। कोई कुछ लोग काफी अच्छे लोग हैं ना, लोग सिर्फ बुक के ऊपर प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लिख के लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, रियली अप्रिशिएट, बढ़ावा दो उनको और इन्फॉर्मेशन दो। तो जो चीज बंदा कर रहा है ना, उसको और बढ़ावा दो, और उनको नई नई और चीजें सिखाने को, या फिर उनको नई चीज सीखने में हेल्प करो। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो कितने लोग हमारे ग्रुप के अंदर प्रेजेंटेशन देते हैं, कितने लोग नए कस्टमर्स डेवलप करते हैं, कितने लोग खुद होके बिजनेस का इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर करते हैं, कितने लोग खुद होके इनवाइटिंग करते हैं, ये सारा चीज का ट्रैक रिकॉर्ड रखना जरूरी है, राइट। अगर मान लो ये आने वाले 3 महीने के अंदर मैंने टारगेट रखा है 450 आईडी क्लोज करना, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, 450 आईडी क्लोज करना मैंने टारगेट रखा है। 450 नए लोग मुझे बिजनेस के अंदर लाना है। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, अगर 450 लोग मुझे बिजनेस में लाना है, तो 450 लोग मेरा 85th और 86 डेज में मुझे अगर मैं अगर जाग जाऊं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि 4 दिन में तो 450 लोग आएंगे नहीं। तो मैंने 450 का टारगेट डिवाइड किया 3 महीने के अंदर। मुझे हर महीना 150 लोग चाहिए चाहिए बिजनेस के अंदर, बाय हुक और क्रूक। तो मुझे अगर 150 लोग अगर बिजनेस में चाहिए, तो वो 150 लोग को मैंने डिवाइड किया 30 दिन के अंदर। मतलब मुझे हर दिन कम से कम 5 लोग नए लोग बिजनेस में ज्वाइन होने चाहिए। वो टारगेट को डिवाइड किया हर दिन के ऊपर। जब मुझे पता चला कि मुझे डेली बेसिस पे 5 लोगों को ज्वाइन करना ही करना है, और मुझे वो गोल टारगेट मिल जाता है, तो हम उस हिसाब से काम करना चालू कर देते हैं, राइट। बिकॉज देखो, कोई भी चीज अपने आप नहीं होगी। आपने टारगेट तो ले लिया, ओके। मैंने काफी सारे वीडियोस में, ऑडियोज में, स्पीकर से सुना है, 1 जनवरी जो होता है हर साल का 1 जनवरी, उस दिन है ना, हर एक लोग अपना एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं संकल्प, ओके। मैं ये साल ये काम करूंगा, मैं इतना साल ये साल में इतना पैसा कमाऊंगा, इतने इतनी सारी नई हैबिट्स लगाऊंगा, मेरा वेट कम करूंगा, मैं क्या बोलते हैं, मेरा डाइट पे ध्यान दूंगा, हेल्थ पे ध्यान दूंगा। सब लोग 1 से 5, 7 तारीख तक है ना, सब जोश में रहते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वो जो धीरे 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 ठंडा होने लगता है। फिर हमने वो जो बात डिसाइड की थी वो भी भूल जाते हैं। ऐसा बोलते हैं, ऐसा सर्वे है, जो जिम होता है ना, जिम, ओके, मराठी त्याला आपण व्यायामशाळा बोलतो। जिम का जो सब्सक्रिप्शन है ना, 1 जनवरी को सबसे ज्यादा होता है। लेकिन वो सब्सक्रिप्शन फरवरी में कम होता है, मार्च में कम होता है, अप्रैल में कम होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि लोग कंसिस्टेंट नहीं है। समझ रहे? तो अगर जिंदगी में हमें अगर आगे बढ़ना है, तो हमें कंसिस्टेंट एफर्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मुझे आज के दिन क्या काम करना है। मेरा गोल 450 लोगों का 90 डेज के बाद में है, 90 डेज कंप्लीट होने के बाद है। लेकिन मुझे पता चाहिए कि मुझे आज 5 लोग ज्वाइन करने हैं, तो ये 5 लोगों को ज्वाइन करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे टीम में कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो मुझे पता है कि ये टीम में अगर मान लो मैं एक 10 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, राइट, 10 लोगों में से अगर साथ में काम करता हो, तो 5 लोग मेरे ज्वाइन नहीं हो सकते क्या? उनका प्लान बुक करो, उनके साथ जाके मीटिंग करो, सब कुछ पॉसिबल है। तो हमारा गोल को हमें डिवाइड करना है। जब ये गोल डिवाइड हो जाएगा ना दोस्तों, तो अचीवमेंट आपको इजी लग जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे अरे 450 लोग कैसे पॉसिबल है, टेंशन आ जाएगा। और ये बिजनेस में हम तो बोलते हैं यार, टेंशन लेके काम नहीं करने का, प्रेशर में काम नहीं करने का, ये प्रोसेस को एंजॉय करो, बिजनेस को एंजॉय करो। फिर आप तो बोलेगे मुझे टेंशन आ रहा है। बहुत बहुत लोगों को टेंशन आते कभी कभी। मैंने तो बोल दिया है, मैंने इतना इतना आईडी बनाना है, लेकिन मैं कैसे करूँ समझ में नहीं आता है। इस समय पे जब आपको ये टेंशन आता है ना, तो आपका जो इमीडिएट ग्रोइंग अपलाइन है, इमीडिएट अपलाइन मतलब जो पर्सन ने आपको बिजनेस में लाया, वो पर्सन जो ग्रो कर रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ काउंसलिंग करो। काउंसलिंग मतलब उसके साथ कॉन्वर्सेशन करो। मुझे ये इतना अचीव तो करना है। अभी एग्जांपल है कि शोभा मैडम है यहाँ, उन्होंने टारगेट रखा है कि 15 आईडी क्लोज करना है।
ओके। या और भी बहुत सारे लोगों ने पाटिल सर है या फिर सत्यगिरी सर है, उन्होंने 50 आईडी का टारगेट रखा है। तो वो टारगेट को कैसे डिवाइड करके पर डे पे लेके आना है ना, उसके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो आज का मीटिंग में, आज थोड़ा हम लोग जनरल बात क्या करेंगे कि क्या करना चाहिए। जब आपको पता चला ये गोल अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सब लोग से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है 16 के 16 लोगों से कि आप एक डायरी ले लो। जैसा मेरा टेबल पे ऑलरेडी से ना 4-5 डायरी फिक्स होती है। मेरा ऑडियो बुक के लिए मेरा एक डायरी होता है, मेरा गोल सेटिंग के लिए एक डायरी होता है, टू डू लिस्ट के लिए एक डायरी होता है। तो वो डायरी मेरी फिक्स रहती है। मेरा टेबल ऑफिस टेबल जैसा टेबल है घर पे, तो वो आपको ना एक जगह बनानी पड़ेगी आपके ऑफिस ऑफिस जैसे। क्योंकि दोस्तों हम बिजनेस कर रहे हैं ना, हम लाखों करोड़ों की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, और हम खुद को अगर ऑर्गेनाइज करेंगे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हम अगर खुद को डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। राइट। तो ये चीज को खुद को ऑर्गेनाइज करने का है। तो हमें करना क्या है, हमें जो भी अभी 16 लोग हम लोग हैं, 16 लोगों ने हमने क्या किया, मुझे क्या क्या काम करना है और पर डे पे क्या काम करना है, वो अगर डिसाइड हो गया तो काम क्या करना है आपको मैं धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। राइट। तो हमने क्या किया, हमारा जो गोल है उसको बिजनेस गोल में कन्वर्ट किया, उसको पर्सनल गोल में कन्वर्ट किया। मान लो किसी ने एक गोल रखा आने वाले 90 डेज के अंदर, 3 महीने के अंदर, कि मुझे 25,000 कमाना है। तो 25,000 क्यों कमाना है? घर का ईएमआई देना है, किसी का कर्जा है, लोन ज्वेलरी लोन है वो रिटर्न करना है, बच्चों का एजुकेशन के लिए करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बात किया। हो सकता है किसी को मोबाइल लेना हो, काफी टाइम से सोच सोच रहे होंगे यार मुझे मोबाइल अच्छा लेना है, आप खुद को गिफ्ट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी जो चीज है ना, ये करना बहुत जरूरी है। ओके। और जिस समय हम हमारा जो गोल टारगेट को अगर एक बोलते हैं ना रिस्पेक्ट करेंगे ना, और वो रिस्पेक्ट करने के बाद जब मेहनत करेंगे तो हम जिंदगी में काफी बड़ा इनकम पा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट, जो हमारे पास विजन होना बहुत जरूरी है। ओके। तीसरा पॉइंट है, गोल को आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने यहाँ पर बताया 450 मेरा टारगेट है, उसको मैंने नंबर्स में कन्वर्ट किया, पर डे पे कितना चाहिए, तो नंबर्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ओके। दूसरा चीज है, गोल को रिवर्स प्लानिंग में लाना बहुत जरूरी है। रिवर्स प्लानिंग में मतलब 90 डेज में अगर 450 लोग चाहिए तो मुझे आज कितने लोग चाहिए, उसको बोलते हैं रिवर्स प्लानिंग। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो गोल है, आपको आपकी टीम को पता होना चाहिए। आपकी टीम को पता होना चाहिए आपका गोल क्या है। अगर आपकी टीम को पता नहीं आपका गोल, तो ऐसा बोलते हैं हम लोग, ये बिजनेस के अंदर सीखे हैं कि आपका गोल आपके अपलाइन के गोल के साथ मैच होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर मैंने डिसाइड किया मुझे 450 लोगों का टीम बनाना है 3 महीने के अंदर, तो मेरे मेरे जो पार्टनर्स है, इमीडिएट पार्टनर्स, उसको मैं डाउनलाइन नहीं बोलता हूँ, लेकिन इमीडिएट पार्टनर्स है, एसोसिएट्स है, उनका गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है। राइट। उनका अगर मान लो 3 लोगों का अगर टारगेट है 150 का टारगेट है, तो मेरे 450 बनेंगे क्या नहीं? क्या लगता है आपको सुधीर सर? आराम से मेरा टारगेट 450 आराम से हो सकता है। राइट। तो सुधीर सर के नीचे, सुधीर सर ने मान लो 200 आईडी का टारगेट रखा है। एग्जाम्पल, सुधीर सर मेरे इमीडिएट में आते हैं। सुधीर सर ने अगर 200 आईडी का टारगेट रखा है, तो सुधीर सर के नीचे जो 8-10 लोग हैं, उनको अगर 10-10 या 20-20 आईडी का टारगेट अगर मिल जाए, तो क्या होगा? सुधीर सर का गोल अचीव होगा क्या नहीं? तो मुझे क्या करना है एज अ टीम लीडर, मुझे क्या करना है, मेरे डीपेस्ट पॉइंट पे सब लोगों का गोल सेटिंग करना है और उनको अचीव करने में हेल्प करना है। दोस्तों देखो, मैं फिर से बताता हूँ, पैसा कमाना इजी नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री में पैसा इतना है ना, गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा। लोग करोड़ों कमा रहे हैं दिन का, तो ये विश्वास आपको यही दिला रहा हूं मैं, कि हमें प्लानिंग से काम करना बहुत जरूरी है। और जहां पे सिस्टम काम करती है वहां पे सक्सेस गारंटेड है। हम सिस्टम से काम करते हैं। हमारा डेली मॉर्निंग में 7:15 से 8:30 बजे एक गुरुकुल सेशन होता है, उसका नाम ही गुरुकुल सेशन दिया हमें। बाय डिफॉल्ट सारे लोग वहाँ पे लगभग 10 से 15 लोग हम लोग वहाँ पे लास्ट 8 महीने से वो रेगुलर एजुकेशन ले रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जो लिंक पे आप कनेक्ट किए ना, वो लिंक पे आप वही लिंक पे कनेक्ट कीजिएगा, आइएगा। वो गुरुकुल सेशन में आप अगर 8-10 दिन आते हो ना, तो आपको समझ में आएगा आप क्या सीख रहे हो। आप जिंदगी के बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें हम पैसा देके सीखते हैं, यहाँ पे तो हम फ्री में लोगों को सिखा रहे हैं। आपका हैबिट्स, आपका ग्रेटिट्यूड, आपका अफर्मेशंस, आपको आपका माइंड सेट, आपका माइंड को टफ कैसे बनाना, आपकी सारे हैबिट्स को कैसे चेंज करना, पैसा इसमें कैसे कमाना, डिसिप्लिन में कैसे रहना, खुद को ऑर्गेनाइज कैसे करना, सारा चीज सिखाते हैं। जहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए लाखों लोग पैसा खर्चा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, आपको गुरुकुल सेशन में आओगे तो आपको सारी चीज पता चल जाएगी। राइट। तो हमने क्या किया, हमारे रिवर्स प्लानिंग किया, और मुझे आज के दिन में मुझे क्या काम करना है टीम के साथ मैंने डिस्कस किया। जब मेरा गोल टीम के साथ मैच हो जाएगा,
तो मुझे फिर एक आइडिया मिल जाएगा, अरे यार सुधीर सर को मुझे 200 आईडी के लिए हेल्प करना है। तो सुधीर सर के नीचे मान लो पाटिल सर है, उन्होंने टारगेट रखा है 100 आईडी का। अभी देखो मैं ये फिगर्स बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे डीपेस्ट पॉइंट पे कितने आईडी का बिजनेस होने वाला है, क्योंकि मेरा उनके साथ कॉन्वर्सेशन है। तो मुझे पता है कि यार पाटिल पाटिल सर का टारगेट अगर मैं डिसाइड करूँ तो सुधीर सर का 200 का फिक्स हो सकता है। ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनाइज, ये बिजनेस पूरा ऑर्गेनाइज कैसे करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मान लो मैं पाटिल सर का अगर 100 आईडी क्लोज करने में हेल्प करता हूँ, तो सुधीर सर का और एक टीम से 50-50 आईडी अगर निकालता हूँ मैं, तो सुधीर सर का 200 आईडी तो बन गया। आप समझ रहे हैं? अब ये पाटिल सर का 100 आईडी क्लोज करना है मुझे, जो उनका टारगेट है 3 महीने के अंदर। तो मुझे पता है उनके नीचे जो सत्यगिरी सर है, ओके, उनका तो 50 आईडी का टारगेट है। तो उनका अगर मैं 50 आईडी क्लोज करूँ, तो पाटिल सर का और बाकी टीम से मैं 50 आईडी क्लोज करूँ तो उनका 100 आईडी हो जाएगा। तो मुझे मेरे टीम का हर एक का गोल पता होना बहुत जरूरी है। मुझे अगर मेरे टीम का गोल ही पता नहीं है, तो दोस्तों आपका गोल कैसे अचीव होगा? तो मैं आपको दरख्वास्त यही कर रहा हूँ कि आपका जो भी टीम है, 5, 10, 15, किसी ने 5 आईडी का भी टारगेट लिया, किसी ने 15 आईडी का भी टारगेट लिया, लेकिन वो टारगेट आपकी टीम को पता होना चाहिए। जब वो टारगेट आपकी टीम को पता है ना, तो देखो क्या जोश में बिजनेस आगे बढ़ सकता है दोस्तों, राइट? तो हमने क्या किया, हमारी टीम को पूरा डिक्लेयर कर दिया। अभी अभी कुछ लोग डिक्लेयर करेंगे आज के मीटिंग में, आने वाले 3 महीने का टारगेट उनकी जबानी। मैं तो बोल दिया बहुत लोगों का, लेकिन उनकी जबानी, मेरे पास तो लिस्ट है सारे लोगों का, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, एक्टिविटी फर्स्ट रिजल्ट लेटर। दोस्तों एक चीज है कि हम है ना, हम रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। आज मीटिंग किया, आज क्लोजिंग होना ही चाहिए। दोस्तों एक चीज मैं आपको ये बिजनेस के अंदर एक सिंपल गुरु मंत्र बोलो या फिर एक स्टेटमेंट देता हूँ। रिजल्ट को लाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। रिजल्ट को लाना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक्टिविटी करना हमारे कंट्रोल में है। फोन कॉल करना हमारे कंट्रोल में है, लिस्ट बनाना हमारे कंट्रोल में है, प्लान दिखाना हमारे कंट्रोल में है, फॉलो अप लेना हमारे कंट्रोल में है। बिजनेस स्टार्ट करना सामने वाले का हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा काम जो जिस पे हम जो हमारे कंट्रोल में है उस पे फोकस करो। तो ये बिजनेस में ना एक्टिविटी का फोकस करो। अब एक्टिविटी करो, और यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेजेस काम करता ही करता है। आपने अगर 10 लोगों को बिजनेस बताया ना दोस्तों, 2 से 3 लोग सामने से बोलेंगे सर मैडम बोलो स्कैनर की तरह बताओ, हम पेमेंट करते हैं, राइट? तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक्टिविटी पे फोकस करो, क्योंकि किसको कितना कांटेक्ट करना है, इन्विटेशन करना है, प्रेजेंटेशन, ये हमारे हाथ में है, राइट? रादर देन किसी को ज्वाइनिंग का डिसीजन लेना, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीम की स्ट्रैटेजी बननी बहुत जरूरी है। टीम का स्ट्रैटेजी बनना बहुत जरूरी है। अभी जो भी मैंने यहाँ पर बात किया, मैंने एग्जांपल सुधीर सर का लिया, यहाँ पे मेहुल सर है, सुरेश सर है, उनके नीचे भी टीम है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टीम्स है। तो हर एक जन अपने टीम का स्ट्रैटेजी बना सकता है, राइट? तो ये स्ट्रैटेजी जब बनेगा, कौन कौन बंदा ज्यादा प्रेजेंटेशन ले सकता है, कौन ज्यादा जूम मीटिंग में बात कर सकता है, राइट? कौन गुरुकुल सेशन को आने के बाद वो बात करना स्टार्ट किया, फोकस करो। कौन स्पार्क दे रहा है, कौन स्पार्क दे रहा है, वो लीडर की पहचान है। और ये बिजनेस के अंदर ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, हम तो लीडर है, वो कभी पता चलेगा जब हम किसी को लीडर बनाएंगे, हम किसी को हेल्प करेंगे लीडर बनने के लिए, तभी तो हम लीडर कहलाएंगे ना। नहीं तो मेरे पास तो फॉलोअर है, हमें फॉलोअर नहीं चाहिए। आज यहाँ पे 16 लोग हैं, अगर आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं, मैं बोलता आप हमको फॉलो मत करो, आप खुद एक लीडर बनो, ताकि आपको कोई फॉलो करेगा, और उनको भी लीडर बना, उनको भी कोई फॉलो करेगा। एक कम्युनिटी ऐसा ही डेवलप होगा, ठीक है? तो ये चीज है कि टीम की स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग पे फोकस करते हैं। मेरे ग्रुप में 5 लोग आ गए, ज्वाइन हो गए, ठीक है। ज्वाइनिंग होने के बाद में अगर वो बिजनेस का डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो दोस्तों बिजनेस नहीं चलेगा। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मान लो मैंने किसी को 5 लोगों को बिजनेस में लाया, जैसे ये अभी 19 तारीख है, आने वाले 31st तक मैंने 5 लोगों को बिजनेस में लाया। लाने के बाद में लाया मैंने, उनका जो भी XYZ इनकम जनरेट हुआ, मैंने एंजॉय किया। बिजनेस हो गया? नहीं। लेकिन मुझे 5 लोगों में से 500 लोग कैसे करने का स्ट्रैटेजी मुझे नहीं पता, राइट? तो आप वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हमें पता होना चाहिए 5 लोग का 50 और 50 का 500 कैसे करने का। तो हमारी जो मीटिंग होगी, जब लोग लोग आएंगे, उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करो, उनको एजुकेशन दो, उनका रिलेशनशिप बॉन्डिंग बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ अच्छा, उनको हेल्प करो, सपोर्ट करो, उनके क्वेश्चन सुनो, उनको सुनो क्या है, उनका अंडरस्टैंड करो, राइट? ये बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है, ज्वाइनिंग पे तो फोकस करना है, लेकिन ज्वाइनिंग के साथ साथ में डुप्लीकेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, राइट? बिकॉज ये बिजनेस के अंदर से लीडर अपने आप नहीं बनेंगे, हमें लीडर क्रिएट करने पड़ेंगे उनको हेल्प करके।
राइट। तो यहाँ पे कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कितने लोग प्लान प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसका स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। जैसा अभी हमने बात किया, मेरा जो 8वां पॉइंट है 90 डेज का रोड मैप आपको पता होना चाहिए। फिर उसमें गोल सेटिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, क्या रिक्वायरमेंट है टीम के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे टीम की ये रिक्वायरमेंट है। अभी कभी कभी क्या होता है ये बिजनेस के अंदर कि मान लो कुछ टीम है ना प्रोडक्ट बेचने में बहुत माहिर है, कुछ टीम प्रेजेंटेशन बहुत माहिर है, राइट। कुछ टीम है कुछ सब कुछ करेगी, मीटिंग में भी आएगी, सब कुछ करेगी। तो हमें पता होना चाहिए उनका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज से उनका बिजनेस बढ़ सकता है। ये चीज बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल, मुझे B12 और D3 का डिफिशियंसी है, मैंने अगर डॉक्टर को बताया नहीं, जो एक्चुअल में मुझे है अभी, तो मुझे अभी ये मीटिंग के बाद इंजेक्शन लेने जाना है, राइट। तो मैं अगर डॉक्टर को बताऊं नहीं मुझे वो इंजेक्शन लेना है या फिर ये डिफिशियंसी है, तो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर सकता है क्या? नहीं। तो सेम मैंने मेरा फैमिली डॉक्टर के पास मेरा पूरा हिस्ट्री है, हेल्थ का हिस्ट्री है, तो मुझे उसको पता है मेरे रिपोर्ट के हिसाब से मुझे क्या देना है। सेम चीज आपके बिजनेस का हिस्ट्री आपके अपलाइन को पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज वो टीम के लिए दे सकता है, राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और ये सारा चीज करने से डुप्लीकेशन होगा, लोग मीटिंग में आएंगे, फॉलोअप आएंगे, नए ज्वाइनिंग होगा। दोस्तों, आने वाला टाइम पर बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है। तो अभी जितने भी लोग यहाँ पर है, 15-16 लोग हम लोग हैं, ये आने वाले 15 दिन के अंदर टारगेट ये रखो कि उतना ना स्ट्रांग फाउंडेशन बनाओ। 5, 10, 15, 20 लोगों को ज्वाइनिंग करना है, दे धड़ाधड़ सबको ना मीटिंग के लिए प्लान करो, उनको बिजनेस में ज्वाइन करो। जब आपका फाउंडेशन बन जाएगा तो क्या होगा, बड़ी इमारत बना सकते हैं ना। जब फाउंडेशन बनेगा, मान लो एग्जाम्पल आपने ये 19 तारीख है, 12 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर एग्जाम्पल, चलो मैं जब ज्यादा बड़ी फिगर भी नहीं बताता हूँ, 5 लोगों को ज्वाइन किया आपने 12 दिन के अंदर, तो ये फाउंडेशन आपने बनाया। अब ये 5 लोगों को कैसे डुप्लीकेशन करना आने वाले 30 दिन के अंदर, मतलब 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, वो 5 लोगों के कैसे 5-5 लोग ज्वाइन करना, वो उनको सिखाना है, उनको सपोर्ट करना है। तो 5 + 25 लोग नहीं आ जाएंगे, और प्लस आप एक टीम हो गई कितनी, 31 लोगों की, 30 सितंबर को। अब ये 30 सितंबर को जब ये 31 लोगों की टीम हो गई, उस टाइम पे अगर आपने 5 का दम, 5 लोगों को अगर सपोर्ट किया, तो आपकी टीम साइज देखो देखो 31 × 5 कितना होगा, कैलकुलेशन करो आप, राइट। दोस्तों, लगभग 150 के ऊपर टीम चली जाएगी 3 महीने के अंदर। अगर आपकी 150 की टीम होगी ना, जो आपने टारगेट रखा है उससे बड़ा इनकम हो सकता है इसके अंदर। तो ये बिजनेस ना पूरा नंबर्स का गेम है। तो आपने क्या किया, पहला 30 दिन आपने फाउंडेशन बनाया, 15 दिन से 30 दिन, तीसरा 30 दिन आपने क्या किया, डुप्लीकेशन में सपोर्ट किया। और आने वाला जो 30 दिन होगा, ओके, वो लीडरशिप, मतलब उसमें से कुछ हीरे निकलेंगे। कुछ लोग ऐसे ऐसे आएंगे ना, बोलेंगे सर आप बोलो ना क्या करने का है। 10 में से कुछ 4-5 लोग गिन चुन के आएंगे, सर बोलो क्या करना है, सर बोला तुम्ही काय करायचं सर, मी करायला तयार आहे, मला हे अचीव करायचंच है बाय हुक और क्रूक। उसमें क्या होगा, उसमें से जो लोग बोलेंगे ना सर मैं आगे आ रहा हूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ में लीडरशिप की मीटिंग करो। जो लास्ट 30 डेज है ना उसके अंदर वो काम आएगा। तो ये लीडरशिप है ना, 90 डेज के अंदर आपके पास 150 लोग आएंगे, तो अब अकेले नहीं संभाल पाओगे। जैसे कि अभी टीम लगभग 250 से 300 लोग टीम के अंदर है, क्या मैं अकेला, मेरा अकेले का टीम है? नहीं, ये सारे लोगों का टीम है। हर एक जन अपने 5-5, 10 लोगों को संभाल रहा है, इसलिए टीम संभल रही है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा अपनी छोटी छोटी टीम को कैसे टैकल करना, हैंडल करना, उनके ऑब्जेक्शन, उनकी क्वेरीज कैसे सॉल्व करना। और ये सब कब होगा, जब आप रेगुलर एजुकेशन में सिस्टम से प्लग इन रहोगे तभी। जैसे ये हमारा मोबाइल है, डेली डेली डिस्चार्ज होता है, ड्रेन होता है, बैटरी डाउन होती है ना, तो क्या करते हैं, 3 पिन में डालते हैं, चार्ज करते हैं ना। तो हमें चार्ज करने के लिए सिस्टम से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये चीज है। फिर आपका एक एक टारगेट होना चाहिए कि आपने जो भी टारगेट रखा है उसको वीकली बेसिस पे रिव्यू करो, राइट। क्या अच्छा हुआ टीम के अंदर, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, उसको कैसे करेक्शन कर सकता है, क्या चैलेंजेस आ रहे टीम के अंदर, टीम से बात करो। आने वाले नेक्स्ट नेक्स्ट वीक का क्या गोल है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट। टीम का पूरा अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं, मतलब ट्रैक शीट रख सकते हैं, कौन कितना प्लान दिखाता है, कौन कितना इनोवेशन में माहिर है, वो सब सारा चीज कर सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीज है ना, एक्सक्यूजेस वर्सेस सॉल्यूशन, उस पर डिस्कशन करो। मतलब कभी कभी होता है लोगों के पास टाइम नहीं है, चैलेंजेस है, एग्री, टाइम नहीं है लोगों के पास, तो उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। मान लो कोई पर्सन बोलता है सर है ना मैं बहुत बिजी हूँ, सच में मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगा सर 24 घंटा भगवान ने दिया है, क्या आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते? आधा घंटा सुबह आ जाओ, मीटिंग अटेंड करो,
बहुत सारी हाउस वाइफ्स है, सुबह सुबह खाना बनाते बनाते, फैमिली का सब टिफिन बनाते बनाते हेडफोन लगाती है और मीटिंग अटेंड करती है। रियली काबिले तारीफ है, अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को मैं। लेकिन एक जज्बा है, एक जुनून है, नहीं मुझे एजुकेशन लेना ही लेना है। काफी सारे लोग हैं, तो आदत बन गई उनके। तो क्या करना है, कुछ लोग अगर रियली मायने में कुछ जिन्हें उनको प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करो, सर मैं करना तो चाहता हूँ, करना तो चाहती हूँ, लेकिन ये चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, राइट। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं बहुत लोगों को बिजनेस बता रहा हूँ या बता रही हूँ, लेकिन लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, राइट। ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत जरूरी है आपको। तो टीम के साथ जब बात करोगे क्या दिक्कत आ रही है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, राइट। लोगों को मोटिवेशन दो, सपोर्ट करो, राइट। बिकॉज देखो एक चीज है, कब रिजल्ट मिलेगा कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कब कभी लोग रिजेक्ट करेंगे, कब हम लोगों को रिजेक्ट करेंगे। तो डेफिनेटली ये बिजनेस है ना, अप्स एंड डाउन होगा ही होगा। बिकॉज बिजनेस का रूल ही ऐसा है। अगर आपका बिजनेस एकदम फुल स्पीड से चलने लगा, आपका कभी अप डाउन हुआ ही नहीं, तो आपको सर्टेन टाइम के बाद में अगर मान लो कुछ कारण से बिजनेस डाउन हो गया ना, तो आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। तो इसके लिए बिजनेस का ग्राफ कभी भी ऊपर नीचे होगा, राइट। दूसरा चीज, आप जो भी मीटिंग लेते हो वो मीटिंग में गोल सेट करो। एक कोई भी मीटिंग टारगेट के बिना डिसाइड रखो मत। कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए मीटिंग रखने का। तो ये सारी चीजें, वन टीम वन डायरेक्शन होना चाहिए, राइट। मान लो यहाँ पर सुधीर सर ने टारगेट रखा 200। आपके पूरा सुधीर सर का जो टीम है यहाँ पर, आपका क्या गोल होना चाहिए, जो सुधीर सर का 200 आईडी कैसे अचीव करने में सपोर्ट करना है। ओके। अगर मान लो सुधीर सर का 200 आईडी का टारगेट है, मान लो पाटिल सर बोलते हैं सर आधा टारगेट तो मैं फिनिश करूंगा, सुधीर सर को भी रिलैक्स हो गया यार, अभी सुधीर सर को टेंशन जिम्मेदारी बढ़ी क्या नहीं उनकी। सुधीर सर, पाटिल सर ने अगर 100 आईडी का टारगेट लिया तो आपकी जिम्मेदारी कम होगी क्या बढ़ेगी, बताओ। बढ़ेगी। आप समझ रहे हो। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, अगर किसी ने टारगेट ले लिया, अरे भाई तू कर ना, वो मेरे को पड़ी नहीं है, तू बोला है तू कर। लेकिन ये बिजनेस में उल्टा है दोस्तों। यहाँ पे अगर मान लो शोभा मैडम ने डिसाइड किया मुझे 15 आईडी क्लोज करना है, तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। जब ये बिजनेस के अंदर लोग आ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है कश्मीरा मैडम है जो हमारे साथ अभी आने वाले टाइम पे बिजनेस ज्वाइन करेगी अहमदाबाद, तो मुझे अहमदाबाद जाके उनको बिजनेस दिखाना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। आप समझ रहे। और जो बंदा, ज्यादातर लोग बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं होते पता है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। अरे यार कौन जाएगा इतना लंबा, कैसे पॉसिबल होगा, मैं कैसे हेल्प करूं। जैसे मैं कल रात को 2:30 पौने 3 बजे घर पे आया, 2:30 से पौने 3 बजे घर पे आया। कुछ मीटिंग्स थी, कुछ कमिटमेंट थी हमारी, राइट। मेहुल सर भी कुछ 12:30 बजे गए, सुरेश सर भी कुछ 12:30 बजे घर पे गए, कमिटमेंट थी। लेकिन उसके बावजूद भी 6:30 बजे हम लोग, 6:30 बजे उठ के मीटिंग में थे हम लोग गुरुकुल सेशन में। हम भी एक्सक्यूज दे सकते थे। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब। तो ये अप्स एंड डाउन होगा बिजनेस के अंदर, लेकिन मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है अगर मेरा 450 लोगों का टीम बनता है आने वाले 3 महीने के अंदर, मुझे लाख रुपए तो आएगा ही। तो वो अगर दोस्तों लाख रुपया आपको अगर जिंदगी में जॉब में अगर पैसा कमाना है, कितने साल घसना पड़ेगा, 15-20 साल तो डेफिनेटली स्कूल कॉलेजेस करना पड़ेगा, अच्छा डिग्री लेना पड़ेगा, उसके बाद कहीं 15-20 साल काम करने के बाद लाख रुपए पगार आएगा। यहाँ पे तो हम आपको इजी वे से बता रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जॉब में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, आपका बॉस भी आपको टारगेट देके उसको दूसरा टारगेट देते हैं, राइट। तो मेन क्या है, 3 क्वेश्चन आपको लोगों को करना है। जितने भी लीडर आपके टीम में रहेंगे, एक गोल्डन क्वेश्चन है। ओके, आज आपने कितने लोगों से बात किया, पहला क्वेश्चन। ओके, दूसरा क्वेश्चन, आज टीम में कितने लोगों को सपोर्ट किया, हेल्प किया या कॉल किया, भाई कुछ दिक्कत है क्या, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जो भी बंदा आपकी टीम के अंदर है उनको एक ही पूछना है, सर आपने आपका जो गोल रखा है, आपने 100 आईडी 50 आईडी 15 आईडी का जो गोल रखा है, उसके लिए आपने क्या काम किया, राइट। ये 3 चीज क्वेश्चन का अगर आप पूछना चालू करोगे या बता, अगर मान लो कोई आपके सीनियर पूछेंगे भी नहीं तो आप बताना चालू करो। तो ये 3 गोल्डन क्वेश्चन बहुत जरूरी है। लास्ट में दोस्तों मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और यहाँ पे आपका 90 डेज का जो गोल है, ओके, वो पूरा करने के लिए हमारी पूरी टीम कमिटेड है, पूरी टीम। जहां पे भी 24/7 काम करने बोले हम तैयार हैं। जगह मैटर नहीं करता है, बोले ना। आप मुंबई हो, पूना हो, कोकण हो, अहमदाबाद हो, डजेंट मैटर। ओके, हम लोग रेडी है 24/7 काम करने के लिए, क्योंकि हमारा ध्येय, हमारा जो टारगेट है ना वो फिक्स है। हम उसके प्रति बहुत पैशनेट है। और बोलते हैं ना कि हमारे डीएनए के अंदर मतलब हमारे खून के अंदर वो बिजनेस है ना, गया हुआ है। इसके लिए हम लोग बहुत पैशनेट है। हम लोग देखो, हम जितने भी लोग आप मिलते रहेंगे ना, बहुत एक्साइटेड रहते हैं ऑलवेज, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हम कभी डिमोटिवेट होते ही नहीं है, कोई हाँ बोले ना बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा गोल बड़ा है ना, हमारा गोल बड़ा है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैंने उसका ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स निकाले हुए हैं।
किसी को कुछ पॉइंट्स चाहिए तो मैं डेफिनेटली पॉइंट्स दे दूंगा वो। लेकिन ये चीज आप करोगे तो डेफिनेटली काफी बड़ा गोल सेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो भी मैंने पॉइंट बताए, ये पॉइंट आपको जब मीटिंग खत्म होगा आज कल, आपको आप पेपर पे आपका 3 महीने का टारगेट फिक्स करो। वो 3 महीने का टारगेट को डिवाइड करके हर दिन कितना काम करना है उसका एक लिस्ट बना दो। और एक खुद को कमिटमेंट दे दो। आपके जो सीनियर है उसको कमिटमेंट देने से पहले खुद को कमिटमेंट दे दो। आप आईने में खड़े रहो, ये हमने किया है इसके लिए बोल रहा हूँ, मिरर प्रैक्टिस किया है हमने। आईने में खड़े रहो, और जो आईने में जो पर्सन दिखता है ना, कौन दिखेगा, हम ही दिखेंगे ना। तो आईने में जो पर्सन दिखेगा उसको प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो कि मैं ये 90 डेज में मैं वादे का पक्का हूँ, मैं जबान का पक्का हूँ या पक्की हूँ। राइट। जब ये खुद करोगे ना दोस्तों, आपके अंदर बहुत मोटिवेशन आएगा, मैं सच बोलता हूँ। और दो दो चीज है ना लाइफ के अंदर, एक होता है डर, दूसरा होता है मोटिवेशन। जब डर होता है ना, तो डर जब इंसान के माइंड में चला जाता है ना, तो हमें ना वो जगह से भागना चालू करते हैं, एक्सक्यूज देना चालू करते हैं। लेकिन जिस दिन आपके माइंड में, आपके बॉडी में मोटिवेशन आ गया ना दोस्तों, आप बड़े बड़े पहाड़ हिला सकते हैं, बड़े 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 पहाड़ हिला सकते हैं। राइट, क्योंकि मोटिवेशन वो चीज है। तो हम ऑलवेज आपको मोटिवेट करेंगे, हम आपको इंस्पायर करेंगे। और जहां पे भी आपको लगता है कि आपको हमारी जरूरत है, हम वहां पे खड़े रहेंगे। प्लान दिखाने में हो, प्रोडक्ट के बारे में हो, कुछ भी बोलो, कुछ भी, हर चीज में काम करने के लिए तैयार है। राइट। तो दोस्तों ये था मेरे साइड से। यहाँ पर अगर सुरेश सर है, मेहुल सर है, आप इनपुट दे सकते हैं। यस, अनम्यूट का ऑप्शन है। आप लोग अगर कंफर्टेबल हो तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। लव सर 2 मिनट देना, मेहुल सर को ले लो तब तक यस यस प्लीज। यस, श्योर श्योर। यस यस यस। यस मेहुल सर। गुड इवनिंग गाइस। थैंक यू लव सर। बहुत ही सही तरीके से सुधीर सर जा रहे हैं अपने टीम को लेके। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सुधीर सर को, स्मिता मैडम को। थैंक यू जो थैंक यू। इनका लीडरशिप है, जो इन्होंने, थैंक यू जो, सर। बस यही बोलना है कि जो भी आपको यहाँ पर प्रोग्रेस के लिए या अपने जो आगे ये बिजनेस में आगे लेके जाना है, उसके लिए हम लोग हमेशा रहेंगे। आपको कहीं पर भी कुछ भी जरूरत हो, हमेशा आपके साथ में ही है, ऐसा समझ के चलिए। और है भी हम लोग। और ये बिजनेस बहुत, अ, अगर आप इसको नियर फ्यूचर के लिए अगर देख रहे हो ना, तो उसके लिए नहीं है ये। आपका एक लेगेसी क्रिएट करके आप ये फ्यूचर जनरेशन को भी दे सकते हैं, वो बिजनेस है। तो इसको हल्के में मत लेना गाइस, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। इसमें फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ही चलना। फ्यूचर अगर आपको अच्छा करना है आपका या और अपनी फैमिली का, तो ये बेस्ट है। ये वेदा कैरी है जो अपने को करके दे सकता है। ऐसा प्लान प्लेटफॉर्म अभी तक नेटवर्किंग इंडस्ट्री में नहीं है। यस लो सर। यस, थैंक यू वेरी मच मेहुल सर। दोस्तों ये मेहुल देडिया सर है, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, जोगेश्वरी में रहते हैं। और उनके बारे में बताऊं, बाय प्रोफेशन उनका, ओके, उनका ऑलरेडी, ओके, उनका फ्रूट्स का बिजनेस है। और वो फ्रूट का बिजनेस के साथ साथ में हमारे साथ काफी बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो यही चीज है दोस्तों कि बिजनेस बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, आपको सपोर्ट करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। बट एक ही चीज है कि आपका एक गोल प्लान होना बहुत जरूरी है। जब आपका एक गोल प्लान हो जाएगा, आपका एक टारगेट फिक्स हो जाएगा कि मुझे ये चीज अचीव करना है। देखो, बहुत लोग बोलते हैं पैसा बहुत कुछ नहीं है। 100% पैसा हमें तो लेके जाना भी नहीं है साथ में। राइट। लेकिन जन्म से लेके मरने तक, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक, जो बीच का टाइम है ना, उसके लिए पैसा लगता है। एग्री करते हो आप लोग? मतलब जो भी एक्स वाई जेड आपका बर्थ ईयर है और एक्स वाई जेड आपका हमारा जाने का समय है, क्योंकि उसके बीच में तो पैसा लगेगा ना। तो पैसा तो जरूरी है, उसके लिए पैसा जरूरी है। राइट। तो ये चीज है कि पैसा बहुत जरूरी है, और हर चीज पैसे के बिना होगी नहीं। हम लोग पैसे की तो डेफिनेटली अहमियत देते ही है, लेकिन उसके साथ साथ में अच्छे संस्कार, अच्छा एजुकेशन, अच्छा टीम सपोर्ट, अच्छा लेगेसी हम लोग आने वाले समय पे दे सकते हैं। सुरेश सर, आप कंफर्टेबल हो तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सुरेश सर शायद ट्रैवलिंग में है। मैं सुधीर सर, आप एक कुछ, मिनट, एक मिनट लेगा, 1 मिनट सर। यस यस यस, सुधीर सर,
अच्छा, आवाज येत नाहीये रुपाली मॅडम. सुधीर सर, आवाज येतोय? येस, येतोय. तुमचा अच्छा. बहुतेक नेटवर्कचा इश्यू नेट असणार नेट बहुतेक. रुपाली मैडम, आप डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट कीजिएगा तो शायद आपको आवाज आ जाएगी. सुधीर सर, आप आपके साइड से थोड़ा इनपुट कर सकते हैं, तब तक सुरेश सर कनेक्ट करेंगे. दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू. एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि सुधीर सर और स्मिता मैडम हमारे पूरे एंटायर सिस्टम के अंदर, एंटायर वेदा केयर के अंदर बोलते हैं ना, सबसे मतलब एज वाइज मेरे से बड़े हैं. लेकिन अगर देखा जाए, बोलते हैं ना, एक होशियार विद्यार्थी होता है ना, वैसे वो दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं. और वो एक ऐसा कपल है जहाँ पे पैशनेटली काम करे, मतलब रात को 12 बजे 1 बजे भी घर पे आते हैं. अभी परसों वासिन गए थे शोभा मैडम के यहाँ पे, वहाँ पे भी उनकी ज्वाइनिंग करके आए. तो टीम के लिए ऑलवेज रेडी है. और वो जो हिसाब से उनका जो वर्क एथिक्स है, रियली काबिले तारीफ है. मतलब जो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सुधीर सर के टीम में हैं तो आप फॉर्चुनेट हो. सच बोलता हूँ, फॉर्चुनेट हो आप, कि आप सुधीर सर, भले आप आपको इतना बोलते हैं ना, वो गहराई पता नहीं चलेगी, लेकिन जो ट्रिमेंडस नॉलेज वो हस्बैंड वाइफ के पास है ना, बहुत जबरदस्त है. बस उनका मैक्सिमम सपोर्ट ले लीजिए, मैक्सिमम एफर्ट्स देने के लिए तैयार है. और सुधीर सर के साथ में मैं हूँ, सुरेश सर है, मेहुल सर है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री का लगभग 30-35 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं. हम लोग हैं. हम लोग और सबके लिए, मतलब सिर्फ सुधीर सर नहीं, जितने भी लोग टीम के अंदर है, आपके लिए ऑलवेज हम लोग तैयार है काम करने के लिए. डजेंट मैटर आप कौन से लोकेशन से हो, क्या टाइम हो, कुछ मैटर नहीं करता है. आप हमको आवाज दो, हम वहां पर आने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए. यस सुरेश सर, आप कुछ इनपुट दे सकते हैं? यस सर. Yes, yes. Sound clear है? यस यस, परफेक्ट. Sorry, I was in the traveling. सबसे मैं सबकी सभी को अप्रिशिएट करना चाहूँगा. आज मैजिकल हमारा प्रेजेंस है. रियली अप्रिशिएट हम जितने भी आज लोगों ने मीटिंग अटेंड की है. और उन लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी क्या आपको लाइफ में क्या करना है जिंदगी में, है ना, कि क्या गोल सेटिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करना है. लव सर ने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है. मेरा नाम अगर कोई जानते नहीं तो मेरा नाम सुरेश गोसावी, और हम लोग मेहुल डेडिया सर, लव अवटी सर और मैं एक बहुत ही बड़ा विजन लेके हम लोग ये जो गोल है हमारा, ये जो मिशन है हमारा, उसके ऊपर चल रहे हैं हम लोग. और डेफिनेटली मैं आप लोगों को सभी को वही बोलना चाहता हूँ कि देखो, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसकी पावर हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा. यानी क्या पावर है उसकी, इसका स्टडी जितना ज्यादा लेवल पे आप करोगे तब जाके आपको इसके पावर समझ में आएगी. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मालूम है कि हम लोगों का जो टेंडेंसी होता है ना, माइंड जो हमारा जो बना हुआ है, माइंड का टेंडेंसी होती है, वो होती है जस्ट एक फिक्स सैलरी, है ना. जैसे मैंने कोई 8 घंटे का 10 घंटे का कोई जॉब किया, और वो आके फिर मैं क्या किया, एंड ऑफ द मंथ मैंने सैलरी मेरे घर पे लेके आया. और उससे क्या किया, जो भी खर्चे है, जो भी है मेरी लाइबिलिटीज जो भी होती है ना, घर लोन होते हैं, घर खर्चे होते हैं, ये सब चीजें क्या करता हूँ उसमें से मैं चला लेता हूँ. लेकिन इससे हम लोगों को कुछ बाहर, कुछ मायने में हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा. एक दिन में नहीं होगा ये. आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर या सुधीर सर है, अगर सुधीर सर रोज के कई सालों से सुधीर सर सुबह 8 या 9 बजे उठते हैं, और इनको उनको आदत लगी है सुबह 9 बजे उठने की. और मैं सडनली कल अगर वो चाहूँ कि उनको 5 बजे उठाओ, तो बहुत है ना उनको तकलीफ होगी, बहुत है ना मुश्किल से है ना उठेंगे. कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा लगाएंगे तब जाके उठेंगे. क्यों? क्योंकि सदियों से आदत लगी है उनको 9 बजे सुबह उठने की. मैं दूसरे दिन वापस क्या किया, वापस 5 बजे उठाने की कोशिश की. वापस क्या करेंगे, वो नखरे करेंगे उठने के लिए. तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, ऐसा करते 15-20 दिन मैंने लगातार क्या किया, सुबह 5 बजे उठाने की उनको कोशिश की. तो कोशिश करने के बाद क्या किया, मैंने ब्रेक करना शुरू कर दिया. उनका जो आदत थी ना उसको मैंने ब्रेक करना शुरू कर दिया. और उनका बॉडी क्या किया, जो आदत लगी थी उसको ब्रेक करके उसको एक्सेप्टेंसी लेवल पे लेके आने की शुरुआत की बॉडी ने. जैसी बॉडी उसका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाती है, वैसे सुधीर सर ऑटोमेटिकली सुबह, रोज सुबह, बिना कोई उसको जगा के, वो ऑटोमेटिकली क्या करे, 5 बजे उठने की कोशिश, वो 5 बजे की उन्होंने आदत डालना शुरू कर. वैसा ही है हमारा डायरेक्ट सेलिंग. जैसे जैसे आप काम करते जाओ,
आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद वहाँ पर। सुधीर सर, आपको आवाज आ रहा है? यस यस। नहीं नहीं, उनका आवाज, सुरेश सर का आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, सूरज सर का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, शायद नेटवर्क का इशू वहाँ पर। आएंगे शायद अभी। बस दोस्तों, 2 मिनट हम लोग लेंगे, फिर बाद बाद मीटिंग एंड करेंगे, बिकॉज मुझे भी पता है कि टाइम हो चुका है, कुछ लोगों का खाने का टाइम हो चुका है। और हमारा नॉर्मली मीटिंग 1 घंटे के अंदर हो जाता है। कुछ वाईफाई का कनेक्शन का इशू है। तो सर सॉरी, यस यस सर, कंटिन्यू प्लीज। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर आप वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। आवाज आ रहा है? यस यस यस, आवाज आ परफेक्ट। रहा है? यस यस, परफेक्ट। तो हम लोग एक 2-4 महीने में 6 महीने में हम लोग है ना वो बनेंगे नहीं, मास्टर बनेंगे नहीं। उसको क्या आदत डालनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। और तब जाके क्या होगे, हम लोग एक ही तरह से हम लोग क्या होंगे, एक मास्टर बनेंगे। और तब जाके हमारा टीम डेवलप होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, हमारा मान सम्मान होगा, हमारा इनकम जनरेट होगा। और तब जाके हम लोग क्या होते हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल पे आ जाएंगे। और तब आपकी एक्सेप्टेंसी लेवल, काम करने की जो एक्सेप्टेंसी लेवल होती है ना डायरेक्ट सेलिंग में, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको मान सम्मान मिला, आपके घर में पैसा आना शुरू हुआ, आपकी टीम एक हौसले की तरह वो लोग आपके साथ काम कर रही है। और ये सब चीजें जब मिलकर आती है ना, तब जाके आप है ना कितना भी कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, तब आप तब भी नहीं रोक पाएंगे। वो होता है जज्बा। 1 साल जाएगा, हो सकता है 1.5 साल भी जाएगा, हो सकता है 2 साल भी जाएगा। जैसे आप टीम बिल्ड करते जाओगे, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे लोग छोड़ के जाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, टीम बनना होगा, टीम टूटना होगा, उसके साथ आप एक सर्टेन लेवल पे सेटअप हो जाएंगे। और तब जाके तीसरे चौथे साल के बाद आपका बिजनेस ऑटो मोड पे जाएगा। लेकिन इसी दरमियान एक ध्यान में रखना, आपको आपका पेरेंट की तरह आपको रोल प्ले करना पड़ेगा। यानी पेरेंट क्या, माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप की तरह आपको क्या करना पड़ेगा, रोल प्ले करना पड़ेगा। रोल इसलिए कि आपको आपके टीम को अपने बच्चे जैसे उनको पालना है, उनको पोसना है, उनको उस तरीके से शिक्षा देना है। यानी आपने क्या किया, एक तरीके से आपको उनको कनेक्ट करना है, और दूसरी तरीके से उनको क्या करना है, करेक्ट करना है। जैसे बाप होता है ना, बाप हमेशा बच्चों को करेक्ट करना चाहता है, प्यार रहता है, लेकिन वो करेक्ट करना चाहता है। माँ क्या होती है, उसकी कोई भी गलती हो, जो भी कुछ करता है, तो है ना माँ कनेक्ट रहती है। तो ये दोनों रोल हम लोगों को क्या है ना, माँ बाप का रोल हमको खुद को प्ले करना पड़ेगा। तब जाके हमारा एक टीम अच्छी तरह से लेवल पे आएगी, अच्छी तरह से हम लोग क्या उनको डेवलप कर पाएंगे। और जो भी आपके पास जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान अपना नीचे जितने भी लोग आए उन लोगों को अगर देते रहोगे, उन लोगों को मास्टर बनाओगे, तब जाके क्या होगा, एक सस्टेनेबल आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, जर्नी वो लेवल पे लेके जा सकते हो सबकी। और सबसे डीआरबी का सर ने बात बात बताया कि है ना, एक दिन में 1 करोड़ भी कमा सकते हैं आप लोग। आपका हमारा जो बिजनेस का प्लान ऐसा है कि जो डायरेक्ट रेफरल बोनस अगर उसके ऊपर वर्क करेंगे, समझो सुधीर सर का मैं एक डायरेक्ट हूँ, समझो जैसे एग्जांपल ले लो, मैं डायरेक्ट हूँ। और सुधीर सर ने मेरे को एक बच्चे जैसा पाला, मेरे को ऊपर ज्यादा एफर्ट्स लगाया, मेरा इनकम जनरेट कराने की कोशिश की। और मैं दिन में 5,000 इनकम लेना शुरू कर दिया। अभी मैं अगर 5,000 अगर इनकम लेना शुरू कर दिया, तो मेरे ऊपर डीआरबी इनकम जो बनता है, वो बनता है 10%। वो 10% वो हक का सुधीर सर को हर दिन जाता जाएगा, कितना होगा, 500 रुपया। अभी मेरे जैसे सुधीर सर के अगर 10 लोग हैं, और वो हर दिन 5,000-5,000 रुपया इनकम करना शुरू कर दिया, दोस्तों सुधीर सर का डीआरबी सिर्फ इनकम है ना 5,000 रुपया होगा, 500 के हिसाब से 10 लोगों से। तो 5,000 अगर इनकम हुआ डीआरबी, तो टोटल 1.5 लाख का है ना उनका पहला लेवल पे डीआरबी का चला जाता है। दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल तो 50% है। अगर पांचवा लेवल पे अगर 50% है, तो मैं बोला ना, लव सर ने बोला कि दिन का 1 करोड़ कमा सकता है, डेफिनेटली 1 करोड़ कमा सकता है। लेकिन उसको अपना पेशेंस रखना पड़ेगा, उस तरीके से आपको जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा, उस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके ये सब पॉसिबल होता है।
तो मैं सभी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, आज यानी बड़ी भारी महीने में आप लोगों को ये मीटिंग अटेंड किया, बहुत ही अच्छी तरह से अपने लगन से वो मीटिंग अटेंड की। डेफिनेटली हम आने वाले दिन में हमारा जो भी कारवा हम लोग है ना सब मिलके है ना दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच लव सर, थैंक यू। एंड यस डेफिनेटली आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स बाय टेकन बाय सुधीर सर एंड स्मिता मैडम। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ दोनों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू यस, सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक। दोस्तों फाइनली लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बताऊंगा, बहुत सारी हाउस वाइफ्स है, बहुत सारी महिलाएं हमारे बिजनेस के अंदर है, और काफी सारी मात्रा में आज अगर देखा जाए 15 जन में से अगर देखा जाए तो आप लगभग 9 से 10 लेडीज यहाँ पर है। मैं दोस्तों एक ही चीज बताऊंगा, आप आपके फैमिली मेंबर को आप आपके फैमिली मेंबर को आने वाले समय पे जो भी गिफ्ट देना चाहती है ना, भले वो कार हो, भले वो घर हो, जो आज के दिन में आपके पास कोई सोर्स नहीं है, ये बिजनेस के अंदर हुआ है ऐसा, इसके लिए बोल रहा हूँ। बहुत सारी लेडीज ने अपने अपने फैमिली मेंबर्स को, भले वो बच्चा हो, भले वो पिताजी हो, या भले वो हस्बैंड हो, हर एक को ना कुछ कार गिफ्ट दिया है, घर गिफ्ट दिया है। राइट, तो ये चीजें हो सकती है यहाँ पर, और आप आपके खुद के बलबूते पर एक ऐसी इनकम जनरेट कर सकोगे जो आने वाली जनरेशन को, बहुत लोगों को टेंशन होता है ना मेरा आने वाली जनरेशन कैसे सेट होगी। दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने ऐसा काम कर दिया तो भले हम ये दुनिया में रहे ना रहे, आने वाली जनरेशन को ये बिजनेस देके जा सकते हैं। राइट, ये चीज है। तो मतलब हर एक के फैमिली में बच्चे हैं, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे आपको संभालेंगे या मेरा बच्चा मुझे संभालेगा, लेकिन दोस्तों आपका ये बिजनेस नाम का जो बच्चा है ना, ये आपको जिंदगी भर संभालेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। बिकॉज ये बिजनेस के अंदर नॉमिनी चीज ऐसा है ना कि जो लेवल पर आप छोड़ के जाते हैं ना, वो लेवल से बिजनेस आगे ट्रांसफर होता है। राइट, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं अगेन अप्रिशिएट करूंगा सुधीर सर, स्मिता मैडम, बहुत जबरदस्त एफर्ट, और सारे टीम मेंबर्स, सारे लोग यहाँ पर जितने भी कनेक्ट हुए हैं, आपको दिल से शुक्रिया, दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसी मीटिंग हम लोग रेगुलर लेते रहेंगे। लेकिन जो भी यहाँ पर हमने 1 घंटे के अंदर बात किया, रात गई बात गई, वही हिसाब से भूल मत जाना, अपना काम अभी से स्टार्ट होगा। राइट, मेरा काम हो गया आपको बताना, अब आपका काम स्टार्ट होगा। आपको डायरी पेन निकालना है, आपका ग्रुप ड्रॉ करना है, आपको टारगेट जो डिसाइड किया उस पर कैसे काम करना है। आप हमारी जान खाओ, आप हमें तकलीफ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको वेलकम करते हैं। सुधीर सर बहुत परेशान करते हैं मुझे, सच बोलता हूँ, बहुत परेशान करते हैं, मैं दिल दिल से बोलता हूँ। ओके, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन वो परेशानी ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी। मैं चाहता हूँ लोग हमें परेशान करें ये चीज के लिए, कि उनके पास सपने हैं, वो सपनों के लिए काम करना चाहते हैं। राइट, सर ये हुआ क्या, इसको फोन किया क्या, सर इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, सारी चीज पूछते रहते हैं। कभी कभी मैं इरिटेट होता है, यार बंदा चुप भी बैठता नहीं है। राइट, ये बहुत पॉजिटिव साइन है, मैं बहुत खुश होता हूँ। और एक ही बिजनेस ऐसा है दोस्तों, जब मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, बाजू वाले का धंधा बहुत चला तो जलन होती है कि नहीं, मतलब नॉर्मल लाइफ में होता है ना। बट ये धंधा ऐसा है ना, मैं चाहता हूँ मेरे से ज्यादा पैसा सुधीर सर कमाए, मेरे से ज्यादा पैसा सुधीर सर से ज्यादा शोभा मैडम पैसा कमाए, सुनीता मैडम पैसा कमाए, रूपाली मैडम पैसा, मतलब अगर किसी का नाम नहीं लिया तो सॉरी टू से, बट पाटिल सर, सब लोग पैसा कमाए। हम चाहते हैं हमारे नीचे वाले ज्यादा लोग पैसा कमाएं, क्योंकि बिजनेस ऐसा डिजाइन किया है कि आप अगर किसी को मेहंदी लगाने जाओ तो आपके हाथ तो रंगने ही वाले हैं दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका ऐसे ये फायदा है दोस्तों बिजनेस के अंदर। राइट, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। टाइम भी बहुत परफेक्ट हुआ है, 10:10 बजने आ रहे, और ये बहुत अच्छा साइन है कि हम अब यहाँ पर ये नोट पर हम लोग ये बिजनेस का मीटिंग एड करते हैं।